हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबका अभिनंदन है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज भाद्र मास की शुक्ल पक्षिका की द्वितीया तिथि है और आज से भाद्र मास सावन मास चला गया है और भाद्र मास शुरू हो गया है। तो आज शुक्रवार का दिन है दोस्तों। आज चंद्रमा जो है वह कुंभ राशि से जो है दूसरी राशि में चला जाएगा, मीन राशि में चला जाएगा। तो भाद्र मास के इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण भाद्र मास में ही पैदा हुए थे दोस्तों। उनकी भी लीला द्वापर युग में विचित्र है। उन्होंने गीता में जिस प्रकार का अपना वर्णन किया है वह सभी के जीवन के लिए बहुत ही कृतार्थ है। तो दोस्तों, रामचरितमानस में हम जब बालकांड का अध्ययन करते हैं, अनेक प्रकार की जो सच्ची साधना है वह हमारे सामने प्रकट होती है। हम उससे भिज्ञ होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। साधना, सच्ची साधना दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जैसे कोई बीज ज़मीन पर जाकर अपना संपूर्ण समर्पण कर देता है। बीज अपने जीवन को पूरा समर्पण कर देता है, तभी उसके अंदर एक नए मनुष्य का, नए अवतार का जन्म होता है। उसका आमूलचूल पूरी रूप से उसका आमूलचूल परिवर्तन, रूपांतरण होकर उसी के अंदर से एक नया देव मानस प्रकट हो जाता है। नया मानव प्रकट हो जाता है। उसकी पूर्व की आदतें और उसकी मान्यताएं, इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं आदि सभी मर जाती हैं। यानी जो पुरानी आदतें उसकी होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वह सब वासनाएं होती हैं। अनेक प्रकार के विचार, जो इच्छा और मान्यताएं होते हैं, सब समाप्त हो जाती हैं। अंततोगता वह पूर्ण रूप से मिट जाते हैं। तब वह स्वयं को स अहम यानी शिवो अहम और सच्चिदानंदो अहम कहने लगता है। वही बीज जो है इस प्रकार की, मतलब पूरा भगवान का स्मरण करके, पूरा साधक बन करके, साधना के द्वारा एक सच्चे साधक के बनकर अपने अस्तित्व, पुराने अस्तित्व को छोड़ के नए अस्तित्व में प्रवेश करता है। तब उसकी जीवन दृष्टि बड़ी व्यापक हो जाती है। उसका सोचने का ढंग, उसका समझने का ढंग बिल्कुल ही विचित्र हो जाता है। वह सबको स्वयं में और स्वयं को सब में देखने लगता है। यानी सब स्वयं में वह अनेक सभी लोगों को देखने लगता है और सभी में सब अपने को देखने लगता है, स्वयं को देखने की। तो सच उसके हृदय में जो परम आनंद की अनुभूति होती है, वास्तव में देखा जाए तो साधना करने से जब हम भगवान के स्वरूप में अपने को समर्पित कर देते हैं तो हमारे अंदर अनेक प्रकार की अनुभूति पैदा होती है और उसे ही बताए, उसका किसी भी शब्दों में हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं कि वह किस प्रकार की है। कभी हम कोई साधना करते हैं तो साधना के स्थूल पक्ष पर तो हमारा ध्यान होता है। जो उसका स्थूल पक्ष होता है उसमें ध्यान होता है। माला है, जप है, हवन है, पूजा है आदि क्रियाएं हम करते तो हैं, पर उन क्रियाओं के वास्तविक दर्शन और तत्व दर्शन की हम अक्सर उपेक्षा करते हैं। उनका वास्तविक आंकलन क्या है, उसका क्या मतलब है, उसकी वास्तविकता को हम नहीं समझ पाते, जिसके परिणाम स्वरूप ये सारी क्रियाएं बौद्धिक क्रियाएं मात्र बनकर रह जाती हैं। यानी बौद्धिक क्रियाएं बन करके ये हमारे शरीर में, हमारे जीवन में रहती हैं। हमारी भावनाएं, इसीलिए हमारी भावनाएं हम पूर्ण रूप से अपने को शुद्धिकरण नहीं कर सकते हैं, अपने को परिष्कृत नहीं कर सकते हैं और अपने को
आत्मा आह्लादित नहीं कर पाते हैं, अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते कर पाते हैं। हमें अपनी आत्मा के रूप में विराजमान परमात्मा की अनुभूति तभी हो पाती है जब उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। और क्योंकि साधना दोस्तों सफलता का सीधा अर्थ हम अक्सर यही मानते हैं कि हमारी जो भौतिक प्रगति और अधिक हुई या नहीं हुई, हमने भौतिक रूप से कुछ पाया नहीं पाया, तो हमारे धन संपदा यश और गौरव में वृद्धि हुई या नहीं हुई, हम यही सोचते रहते हैं। लेकिन जब हम वास्तव में ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है। अगर हम कल्पना इतना धन दौलत अगर हम कमाते हैं, अपने लिए संचय करते हैं, तो ये वास्तव में देखा जाए तो वास्तविक जो है उपलब्धि हमारी नहीं है। हमारी भौतिक संपदा तो भौतिक पुरुषार्थ मात्र ही कोई भी इंसान अगर परिश्रम करेगा और वह कुछ भी नए कार्य करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो भौतिक संपदा प्राप्त कर सकता है। पर आध्यात्मिक संपदा तो ऐसी संपदा है दोस्तों जिसके समक्ष कुबेर की संपदा भी तुच्छ जान पड़ती है। कुबेर इतना धनशाली होते हैं, कुबेर धन के प्रतीक हैं, तो वह भी हमारे लिए तुच्छ नज़र आती हैं। यह संपदा आध्यात्मिक साधना से ही मिल पानी संभव है। जब हम अपने वास्तविक आत्मचिंतन का परमात्मा का ध्यान करते हैं और आत्मा और परमात्मा से मिलन करते हैं, इसे पाने का कोई भी यानी हम समझते हैं कि इसके लिए हमको शॉर्टकट मार्ग मिलेगा और हम सीधे मिलेंगे। इन्हें अनेक प्रकार के हम पूजा विधान इस प्रकार के बातें करते हैं, लेकिन वास्तविक साधना हम जब तक अपने अंतर्मन में बौद्धिकता का और उसको परिष्कृत अपने हृदय को परिष्कृत नहीं करते हैं, तब तक हम एक अच्छे साधक नहीं कर सकते। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों भगवान शिव जी रामचंद्र जी के परम साधक थे और वह साधना करते करते रामचंद्र की मर्यादा के बारे रामचंद्र ने जिस प्रकार से इस संसार महानाट्य में अपनी मर्यादा का वह किया, वह केवल उनकी साधना का था। इसी प्रकार पार्वती जी को भी वह बार बार यही सुनाते हैं कि यानी ये संसार में जो भी भगवान रामचंद्र जी का अगर चरित्र का गुणगान नहीं करते हैं तो वह इस संसार में यानी बिल्कुल इस संसार में वह जो है किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकते हैं। वह उनके हृदय में उनका हृदय वज्र के समान है, वह निष्ठुर हैं और वह भगवान के चरित्र को सुनने का प्रयास नहीं करते हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनने से हमारे मन मंदिर में हम वास्तविक साधक तभी कहलाएंगे जब हम रामचंद्र जी की वास्तविकता को सुने, उन्होंने किस प्रकार से मर्यादा का वर्णन किया। इसी प्रकार तुलसीदास जी की रचना के माध्यम से शिवजी पार्वती जी को राम जी के गुणगान का वर्णन जो कल के प्रकरण में मैंने बताया था गुणगान कर रहे हैं। और श्री राम जी की कथा कामधेनु के समान, यानी जिस प्रकार कामधेनु गाय होती है, राम राज्य में कामधेनु गाय होती थी। राम राज बैठे त्रिलोका भयं गयं सब शोका, यानी सब प्रकार के शोक दूर हो गई राम राज्य में। इसी प्रकार की जो है कामधेनु गाय की तुलना की गई है। और जो कामधेनु गाय जो है वह सुख देने वाली होती है, तब वह रामचंद्र की कथा का संपूर्ण वर्णन पार्वती जी को बताते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़न उड़ाव निहारी, राम कथा कलि वितव कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। यानी श्री राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है और संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। जो भी मतलब इस प्रकार के जिसके मस्तिष्क में किसी प्रकार का भी संशय हो, विषाद हो, कोई असमंजस हो, तो उसको वह पूर्ण रूप से मिटाने की शक्ति उनके चरित्र में है। और राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। जिस प्रकार कुल्हाड़ी पेड़ को काट देती है, उसी प्रकार हम कलयुग में जितने प्रकार के भी पाप होते हैं, अनेक प्रकार के अत्याचार होते हैं,
अनेक प्रकार के गलत कार्य होते हैं और इसमें जो सज्जन लोग होते हैं उनको अनेक प्रकार की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और जो लोग गलत काम करते हैं उनको आसरा मिलता है। ये भगवान की मर्यादा है, वह सबकी परीक्षा लेते हैं। और इस प्रकार कलयुग को अनेक प्रकार से जो तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में बहुत ही विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है, उसमें पूरा संपूर्ण वर्णन है क्या जो आज के परिवेश में हो रहा है। तो जो ये कलयुग है, राम कथा में अगर हम कलयुग में भी राम कथा का वर्णन करेंगे तो निश्चित ही हमारे जिस प्रकार कलयुग की यानी कलयुग रूपी जो वृक्ष है इसको भी वह काटने का काम करते हैं। जिसके जैसे कुल्हाड़ी किसी वृक्ष को किसी चीज़ को काट के अलग कर देती है, उसी प्रकार हमारे कलयुग के पापों का नाश करने वाली राम कथा का श्रवण करने से हमें अपार संतोष का एहसास होगा। इस प्रकार की बात शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं रामचंद्र के बारे में। जो साधक हैं, वास्तविक साधना का मैंने आपको बताया, जो जिनका हृदय से हृदय परिष्कृत होता है वो वास्तविक साधक होते हैं। जो मन वचन और कर्म से किसी प्रकार की वस्तु की जरूरत नहीं होती है और हम अनेक प्रकार के विधि विधानों से अनेक प्रकार की चीज़ें करते हैं। अंततो गत्वा भगवान जो है अंदर में हमारे निहित हैं, वह हर चीज़ जानते हैं। कितना भी हम करें वह हमारे भावों को अंतर मन को जानते हैं। एक सच्चा साधक कैसा होता है वह भगवान को अपने आप ही पता चल जाता है। तो राम नाम गुण चरित सुहाई, जन्म कर्म अगणित सुध गाई, जथा अनंत राम भगवाना तथा तथा कथा की रति गुणगान। यानी वेदों ने रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण, वेदों में हमारे भगवान रामचंद्र के सुंदर गुण, चरित्र, जन्म, कर्म सभी अनगिनत कहे गए हैं। उनकी कोई गणना नहीं किया। इस प्रकार से वेदों में उनकी रचना की गई है। जिस प्रकार भगवान श्री राम जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा और कीर्ति का गुणगान भी अनंत है। उसका कोई आदि और अंत नहीं। इन्फिनिटी जिसको कहते हैं वह इन्फिनिटी के समान है, यानी उसके बाद कोई चीज़ नहीं है। और उनका जीवन इतना विशाल है, इतना महान सुखकारी है, कल्याणकारी है, परोपकारी है। जदपि जथा सुध जसिमति मोरी कयूं तिरोरी, उमा प्रश्नतौ सहसुआई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। जिस प्रकार जब पार्वती जी बार बार अपने मस्तिष्क में अनेक प्रकार के संशय करती हैं, रामचंद्र के बारे का, रामचंद्र की माया का वर्णन करना चाहती है और उनके बारे में सुनना चाहती हैं और उनको पहले युग में, पहले जन्म में भी इस प्रकार का संशय था और दूसरे जन्म में भी वह संशय है, तो भी तुम्हारी, तब शिव जी कहते हैं, तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर, जो तुम्हारा अनुराग, जो प्रीति, जो भगवान के प्रति समर्पण की भाव है और जैसा कुछ मैंने सुना है, जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा, जैसा मैं जान सकता हूँ। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक, सुंदर, सुखदायक और संत संबद्ध है, सज्जनों के सुनने वाला है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बार नहीं मोही सुहानी, जब भी मोही बस कहूँ भवानी, तुम जो कहा राम को माना, यही सुधि गाओ घर ही ध्यान। यानी परंतु हे पार्वती, एक बार मुझे अच्छी नहीं लगी कि यद्यपि वह तुमसे मोह से बस होकर कह सकी होगी। वह बात क्या है? तुमने जो कहा कि राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, कोई और तो नहीं है राम, और वही राम हैं। इस प्रकार का संशय तुम्हारे मस्तिष्क में कैसे आया? ये बात मुझे तुम्हारी अच्छी नहीं लगी। कहीं सुनई अधम नरो ग्रसे जे मोह पिशाच, पाषंडी हरिपद विमुख जाने। यानी जो मोह रूपी पिशाच, कहीं सुनई अधम नर, यानी जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं और पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, भगवान की चरणों में जिनका स्नेह नहीं होता है और जो झूठ और सच कुछ भी नहीं जानते हैं, न झूठ जानते हैं न सच जानते हैं। इस मान मर्यादा का कोई भी उनको जानकारी नहीं है। ऐसे अधम मनुष्य की इस तरह कहते सुनते हैं। इस प्रकार की बातें जो हैं, अधम जो शरीर होते हुए भी अपने को शरीरहीन रखते हैं, उन्हीं को अधम कहा जाता है। तो उस प्रकार के प्रकृति के लोग ऐसी प्रकार की बातें करते हैं, तो आप क्यों इस प्रकार के संशय को अपने मन में रखती हैं? इस प्रकार से वह गुण दोषों का वर्णन कर रहे हैं और पार्वती जी को पूर्ण वृत्तांत सुना रहे हैं।
अज्ञ का अकोविद अंध अभागी कोई विषय मुकुर मल लागी लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने संत सभा में देखी। जो अज्ञानी है, मूर्ख है, अंधी और भाग्यहीन है, जिनको ज्ञान नहीं है, जो अपनी मूर्खता से गलत कार्य कर रहे हैं और जो आँख होते हुए भी अंधापन यानी उसको देख नहीं रहे हैं और भाग्यहीन हैं और अपने भाग्य के बारे में नहीं जानते हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर, हमारा मन रूपी दर्पण हमारा हृदय रूपी दर्पण है, विषय रूपी कोई जमी हुई है, यानी हमारे मन रूपी दर्पण में कोई काई जमी हुई है, विषय रूपी काई अगर कोई गंदगी हमारे हृदय में जमी हुई है तो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं। इस प्रकार के लोग जो हैं भगवान के बारे में इस प्रकार के कोई भी इस प्रकार की बात करते हैं तो वह जो है इस संसार में कुटिल हैं, उनका वह निष्ठुर हैं, वह कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन, इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार के मानव, इस प्रकार के जो लोग होते हैं उन्होंने कभी भी संत समाज का सानिध्य में नहीं आई, वह भगवान की साधना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया दोस्तों, साधना क्या चीज़ होती है, हमारा हृदय से, अंतर मन से और भीतर से हम जब हम पूर्ण रूप से परिष्कृत होते हैं और भगवान के प्रति हम अपने को समर्पण कर जाते हैं। जिस प्रकार एक बीज को बोने से, बीज अपने शरीर को अगर हम जमीन में, धरती में बीज को बोते हैं तो वह बीज जिस प्रकार का होता है अपनी पूरी पुरानी चीज़ों को भूल करके नए आकार में प्रफुल्लित हो जाता है। उसी प्रकार भगवान की साधना करके हम अपने पूरे शरीर को, पूरा जो नया शरीर हमारा होता है उसमें अनेक प्रकार के नए आनंद का वो कर सकते हैं, भगवान का आराधना कर सकते हैं। साधक में इतनी शक्ति होती है, वह अपनी साधना की शक्ति से भगवान की चरण कमलों में और शरणों को प्राप्त कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार के जो अज्ञानी लोग होते हैं, मूर्ख होते हैं, अंधे होते हैं, भाग्यहीन होते हैं, इस प्रकार के लोग जो हैं भगवान की शरण में आने से बचते हैं, वह कभी नहीं आ सकते हैं। कहाई ते वेद असम्मत वाणी जिनके सूल लाभ नहीं हानि मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखें कि मिलीना, यानी और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती है, न उनको लाभ का मालूम है न हानि का लाभ है, वह इस संसार में एक मानव रूप में व्यर्थ हैं, जिनको अपने अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं है, वही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिस प्रकार की भगवान, यानी वेदों में ऐसा कहा गया है कि भगवान साक्षात रूप में हैं, नहीं हैं, वह दशरथ जी के पुत्र ही थे या कौन थे, वह ब्रह्म हैं, तो उनकी प्रिया का हरण कैसे हुआ, इस प्रकार की रचना क्यों हुई। भगवान रामचंद्र जी ने, तुलसीदास ने अपने साहित्य के माध्यम से भगवान राम जी की मर्यादा को रखने की, सृष्टि को अनेक प्रकार से सृष्टि के व्यवहार को संचालित करने के लिए, सृष्टि के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भगवान ने इस प्रकार के मानव रूप में अवतार लेकर के मनुष्य का कल्याण किया, उद्धार किया और राक्षसों का वध करके और जो सुर थे देवताओं का कल्याण किया और देवता सुख शांति से जीने लगी। और हृदय रूपी जो हमारा दर्पण है वह मैला नहीं होना चाहिए। जो नेत्रों से, जिसके पास नेत्र नहीं होते हैं और जो बेचारे श्री राम जी का रूप, अगर हमारे पास नेत्र नहीं होंगे, हम भगवान को देखने की अपने आँखों से नहीं देखना चाहते हैं, हमारे अंदर वह समर्पण की भावना नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, भगवान के अंदर अनुराग नहीं है, तो हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। इस प्रकार की बातें शिव जी पार्वती को जो कहते हैं कि इस प्रकार के लोग भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं। यानी जिनके अगुण सगुण विवेका जब ही कल वचन अनेका, यानी हरि माया बस जगत भ्रमाही तिनहि कहत अघटित नाही। हरि माया जगत भ्रमाही, यानी जिनको निर्गुण और सगुण, निर्गुण जिनका कोई रूप नहीं है, गुण नहीं है, शील नहीं है, आकार नहीं है, और
साकार रूप में जब भगवान हमको दिखाई देते हैं, उनका रूप दिखाई देता है, उनकी हम पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो इस प्रकार के कुछ भी विवेक उनके अंदर नहीं होता है। इस प्रकार के आदमी जो इस प्रकार का प्रश्न करते हैं और जो अनेक जिनको भगवान के बारे में अनेक प्रकार के संशय जिनके मस्तिष्क में हैं और अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, वह इस प्रकार की बातें बोलते हैं। वास्तव में आज के समाज में भी अनेक प्रकार के ऐसे लोग मिलते हैं जो आज भगवान रामचंद्र के बारे में अनेक प्रकार की विषम बातें बोलते हैं, जो हमारे समाज को हानि पहुंचाते हैं, हमारे समाज में विघटन पैदा करते हैं, हमारे समाज को दूषित करते हैं। तो इस प्रकार के भावों से जो लोग समाज को दूषित करते हैं, इस प्रकार की भावना शिव जी ने तभी कह दी थी कि जो इस प्रकार की मनगढ़ंत जो बेकार की बातें हैं और उनके बारे में कहीं पर भी समाज में बात करते हैं, तो इस संसार में अब वह नरक के भागी हैं, वह इस संसार में जीने योग्य नहीं है, वो उनको भगवान का सानिध्य कभी नहीं मिल सकता है। और इस प्रकार के मानव आज भी हैं और जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते फिरते हैं और उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव है। जो केवल जन्म मृत्यु के चक्कर में मेरा जन्म होगा मृत्यु होगा, इसी माया जाल में, मोह माया के जाल में, धन संचय के काल में, अपने निजी स्वार्थ के कारण इस संसार में जी रहे हैं, उनके वह भगवान के शरण में कहीं कभी नहीं आ सकते हैं, उनको भगवान का सानिध्य कभी नहीं मिल सकता है। इस प्रकार की बातें भगवान शिव जी जो हैं वह पार्वती को कह रहे हैं। तुलसीदास ने कितना मार्मिक वर्णन किया है दोस्तों। बा तुल भूत विवश मतवारी ते नहीं बोले बसन विचारी, जिन कृत मोह महा मोह मत पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। यानी जिन्हें वायु का रोग सन्निपात है, उन्माद है, आदि हो गया है, जो इस प्रकार के रोगों से, विषम रोगों से चिन्हित हैं, जो भूत के वश में हो गए हैं, जिनको भगवान की आराधना के अलावा भूत पिशाचों के वश में हैं, ठग माया कर रहे हैं, अनेक प्रकार की गलत रचनाएं दिखा रहे हैं और जो अनेक प्रकार के मादक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, उनका सेवन कर रहे हैं। और ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते हैं, जो किसी भी शब्द को विचार कर नहीं बोलते हैं। आज भी रामचंद्र के बारे में अनेक प्रकार की बातें बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, वह ये ध्यान नहीं लगाते हैं कि भगवान की साधना कितनी कैसी थी, उस समय के परिवेश के अनुसार भगवान का जो चरित्र चित्रण किया, उससे हमारा मानव जीवन आज भी स्थिर है। और इस धरती में अगर हमको जीवन मिल रहा है, इस धरती में हम जी रहे हैं, केवल भगवान के बदौलत जी रहे हैं, उनका आशीर्वाद इस धरती पर बना हुआ है। तो जो व्यभिचारी लोग होते हैं, जो कुटिल आत्मा के लोग होते हैं, संसार में जहाँ राक्षस पैदा हुए, वहाँ जहाँ देवता पैदा हुए, वहाँ राक्षस भी पैदा हुए। ये तो अच्छाई और बुराई दोनों जगह है। नहीं तो हमको ज्ञान की, हम अच्छे साधक नहीं बन सकते हैं। यानी हमको अगर इस प्रकार के लोग नहीं मिलेंगे, इस प्रकार के लोगों से हम तुलना नहीं करेंगे, तो इस प्रकार के लोग भी आज भी जन्मते हैं, आदिकाल से वह जन्मते आए हैं और इस धरती में वह बोझ के समान है, जिनको भगवान के प्रति अटल स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, भक्ति नहीं है, उनकी आस्था नहीं है, जिन्होंने महा मोह रूपी मदिरा पी रखी है। इतना माया जाल का के समान मदिरा जिसमें वो मस्त हो गए हैं, पागल हो गए हैं, अपने आप को भूल चुके हैं। उनके कहने पर उनके कहने में हमको कभी भी नहीं आना चाहिए, उनकी बातों को हमको नज़रअंदाज करना चाहिए। यदि कहते हैं इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, जो भी इस प्रकार की बातें करते हैं, जो भी हमारे धर्म के विरुद्ध, हमारे मर्यादा के जिसमें मनुष्य का अस्तित्व निहित है, मनुष्य का पूरा जीवन निहित है, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सोपान है, अगर उस पर कोई आदमी गलत टिप्पणी करता है तो वह हमारे लिए घातक है। इसी प्रकार की बातें तब शिव जी ने भगवान पार्वती जी को समझाई। और मानव के बारे में जो साधक होता है वह, और साधक और असाधक जो साधना भगवान के नज़दीकी नहीं आ जाता है, जो भगवान के नज़दीकी नहीं आ रहा है, इस प्रकार के लोगों, मंदबुद्धि लोगों को कभी भी भगवान की सानिध्य में नहीं आ सकते हैं। अस निज हृदय विचार तजु संशय बजु राम सुन गिरिराज कुमारी तब रवि। यानी अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो, किसी प्रकार का संदेह, जैसे पहले भी शिव जी ने भगवान के बारे में बताया था कि किसी प्रकार का संशय तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं होना चाहिए। भगवान राम जो हैं अनन्य हैं और अंतर्यामी हैं, और वह जो है इस मर्यादा की रचना करने के लिए उन्होंने मनुष्य रूप में इस राजा दशरथ जी के वहाँ जन्म लिया और
अनेक प्रकार की रचनाओं को इस संसार में करने के लिए, तो अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री राम जी के चरणों को भजो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, इस मानव जाति का कल्याण होगा। और हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरी वचनों को सुनो। यानी मेरे जो वचन हैं, भगवान की साधना से लीन जो मेरे वचन हैं, वह तुम्हारे लिए सूर्य की किरणों के समान है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से पूरे संसार में पूरा संसार प्रकाशित हो जाता है, चारों ओर उजाला उजाला हो जाता है, चारों ओर अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश आच्छादित हो जाता है। उन बातों को, उस अंधकार का नाश करके सूर्य की किरणों के जब आती हैं, उनकी आभा मंडल की वास्तविक रचना को देख करके मेरी बातों को सुनो। सगुण नहीं अगुण ही नहीं करो भेदा, गाव ही मुनि पुराण बुध भेदा, अगुण अरूप अलख अजरोई, भगत प्रेम बस सगुण होई। यानी सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। या हम साकार रूप में कहें या निराकार रूप में कहें, भगवान का स्मरण हम किसी भी रूप में करें तो उसमें कोई भी भेद हमको अंतर नहीं आता है। मुनि हैं, पुराण हैं, पंडित हैं, यानी गाव ही मुनि हैं, पुराण, बुध वेदा और वेद सभी ऐसा पंडित हैं, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण अरूप यानी निराकार हैं, अलग हैं, अव्यक्त हैं, जो अव्यक्त कहीं व्यक्त नहीं है और अजन्मा है, कभी जन्म लेते हैं और दिखाई देते हैं, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाते हैं। अगर भक्ति में लीन हो जाते हैं तो जो वह भगवान की वास्तविकता को जान जाते हैं, तो भगवान ने साकार रूप में भी दर्शन दी और निराकार रूप में भी लोगों को दर्शन दी। किसी भाव से भी हम कहें, लेकिन सगुण और निर्गुण का माना एक ही है। उसको किसी प्रकार से उसमें अंतर विरोध नहीं मानना चाहिए। यानी सगुण रूप में मानो या निर्गुण रूप में मानो, ब्रह्म एक है। उस ब्रह्म को मानने का हमारी साधना में अटल विश्वास होना चाहिए। हमें भगवान के प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए। इस प्रकार की बातें भगवान शिव जी पार्वती जी को समझाते हैं। जब पार्वती के दिमाग में अनेक प्रकार के संशय थी, जो गुण रहित सगुण सोई कैसी, जलो हिम उबल विगल नहीं जैसी, जा सुनाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमी कही या विमोह प्रसंगा। यानी जो निर्गुण हैं और सगुण जैसे हैं, जो निर्गुण हैं वही सगुण जैसे हैं। निर्गुण और सगुण जो हैं वह भगवान के एक ही रूप हैं। भगवान अब इस मर्यादा की रचना के लिए अनेक प्रकार के रूपों में अपना आकार इस संसार को दिखाते हैं। और जैसे जल और ओले में भेद नहीं है। अगर हम जल है, ओला होता है, ओला भी पिघल करके जल ही हो जाता है। उसमें कोई केवल उसके रूप में अंतर, केवल उसका रूपांतरण हो जाता है, उसी में अंतर है। और कुछ समय के बाद वही ओला जल में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ़ है, बर्फ़ को हम पिघलाते हैं तो वह पानी हो जाता है, और पानी को हम जमाते हैं तो वह। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण के बीच में भी इसी प्रकार का भेद है। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ऐसे ही निर्गुण और सगुण में एक ही है, जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार से मिटाने के लिए सूर्य है। अगर हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार का भ्रम है, संशय है, विवाद है, किसी प्रकार की किसी प्रकार का कोई भ्रम हमारे मस्तिष्क में है, तो उसको मिटाने के लिए सूर्य की रोशनी जो है हमारे मस्तिष्क की प्रकाश, हमारे मस्तिष्क में, हमारे जीवन में प्रकाश को आह्लादित करने के लिए, आलोकित करने के लिए बहुत ही, और उनके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। तो इस प्रकार के भावों को पार्वती के मस्तिष्क में भगवान शिव जी बार बार डाल रहे हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं कामो निशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवान नहीं कहा बोले विज्ञान। यानी श्री राम जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, और वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वहाँ मोह रूपी किसी प्रकार की माया, मोह रूपी किसी प्रकार की माया ममता से वह बिल्कुल दूर हैं। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान हैं। उनका
स्वभाव नेचर उनका ऐसा है, वह स्वभाव से ऐसे हैं कि वह ऐश्वर्य के दाता हैं और अनेक प्रकार की किसी प्रकार के भी मोह रूप में, मोह माया लोभ क्रोध मोह इससे वंचित हैं। वही एक अच्छा साधक होता है जो भगवान के इन भावों को अच्छे प्रकार समझने की शक्ति रखता है। और वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि तो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान को नित्य ज्ञान स्वरूप है, यानी भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान के पिपासु हैं, ज्ञान की खान हैं। इस प्रकार भगवान इस संसार की को जिस प्रकार से एक जगह कहा था, जो सरस्वती जी को भी भगवान रामचंद्र जी ने एक डोर की तरह घुमाया था और डोर की तरह उनका वर्णन किया था। तो जिस प्रकार से भगवान राम जी जिस प्रकार का चाहते थे वही होता था, वही सरस्वती करती थी। अच्छे अच्छे लोगों के भी को विमुख करके भगवान सरस्वती को उनके मन में बसा करके उनकी मस्तिष्क आगे उनकी परीक्षा लेते थे। इस प्रकार के भाव हमारे इस रचना में मिलते हैं दोस्तों। जबकि सरस्वती जिनके मस्तिष्क में, जिसके हृदय में, जिसके शरीर में माँ सरस्वती का वास हो जाता है, वह हमेशा के लिए सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। उनके भाव मृदुल हो जाते हैं, उनकी वाणी मधुर हो जाती है, उनके मुँह से अमृत की वर्षा होती है। इस प्रकार की वाणी जो है माँ सरस्वती में है। भगवान रामचंद्र जी भी सरस्वती को भी वह इस प्रकार से लोगों के मस्तिष्क में, लोगों के हृदय में समाहित करते थे। इससे वह इस संसार को अनेक प्रकार की मर्यादा को दिखाते थे। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अभिमान राम ब्रह्म व्यापक जगाना परमानंद परिज्ञान। यानी हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान। हर्ष है, विषाद शोक है, यानी ज्ञान और अज्ञानता। और जीव धर्म अहमित अभिमान, यानी अहंता और अभिमान जो हमारा घमंड जो है, ये सब जीव के धर्म है। एक जीव जब इस संसार में पैदा होता है तो उसको कभी हर्ष का आसार होता है, कभी शोक में चला जाता है, कभी ज्ञान की बातें करता है, कभी अज्ञानता की बातें करता है, कभी अहंता या अभिमान घमंड की बातें करता है। तो ये सब जीव के धर्म हैं। ये इस संसार की रचना को चलाने का एक कार्य विधि है। और श्री राम जी तो व्यापक ब्रह्म है, लेकिन श्री राम जी के जीवन में इस प्रकार के कोई गुण नहीं है। परम आनंद देने के स्वरूप हैं। वह साकार रूप में इस संसार की महिमा मंडन है। और परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं, वह बहुत पुराने हैं। यानी पुराण पुरुष का मतलब है जिसका पुराने पुरुषों में अनेक प्रकार के भाव होते थे और वह इस संसार की माया के बारे में पूरा जानते थे, इस संसार की मर्यादा के बारे में जानते। इस बात को सारा जगत जानता है। भगवान राम जी ने माया की रचना के लिए अनेक प्रकार से अपने स्वरूप को बदला, अपने रूप को बदल के इस संसार की रचना की और इस संसार में अनेक प्रकार के मनोभावों को पैदा किया। कोई भी इंसान है, आज हम कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें तस फल जाका। कर्म प्रधान हमारा जीवन बनाया है, ये विश्व की रचना है। जो जस करे, इस संसार में जो जैसा कार्य करता है वही उसी प्रकार का फल उसे प्राप्त होता है। ये भगवानों की मस्तिष्क में रहता है। इस बात को हमको सोचना चाहिए। वो पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट धरा परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिव नाय हुआ। यानी जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, इस प्रकार के जो इतने पुराणों से लोग जिनकी मर्यादा का वर्णन कर रहे हैं, प्रकाश के जो ज्ञान के भंडार हैं, प्रकाश इस संसार को आलोकित करने वाले हैं और सब रूपों में प्रकट हैं। जीव है, माया है और जगत सभी के स्वामी हैं। और जीव है, जड़ है, चेतन है, अचेतन है, सभी की माया के स्वामी हैं। वे ही रघुकुलमणि श्री राम जी मेरे स्वामी हैं। यानी वही मेरे स्वामी हैं और उनके अलावा कोई नहीं है। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया और तब भगवान रामचंद्र जी को उन्होंने अपना सर नवाया, उनकी मर्यादा का वर्णन किया, पूरा वृत्तांत पार्वती को बताया और भगवान राम जी का स्वरूप बताया।
उनकी मर्यादा जिस प्रकार से उन्होंने इस संसार में अपनी मर्यादा को रचा, ये तुलसीदास ने अपने साहित्य के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से संसार की रचना के लिए, इस संसार के कार्यों के स्वरूप को सही ढंग से निर्धारित करने के लिए तुलसीदास ने इस प्रकार की रचना की है दोस्तों। और जो पुराण प्रसिद्ध हैं, यानी जो पुराने प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों के प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। तब उन्होंने उनको मस्तक नवा करके प्रणाम किया और उनके तब पार्वती क्या कहती हैं, निज भ्रम नहीं समुझहि ज्ञानी, प्रभु रंगो धरई गढ़वानी, जथा गगन घन पटल निहारी, धाम बान कुचारी। यानी अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझते नहीं। जो लोग ज्ञानहीन होते हैं, जो ज्ञान जिनको ज्ञान नहीं होता है, वे लोग अच्छी प्रकार इस भ्रम को नहीं समझते हैं। वे मूर्ख प्रभु श्री राम जी पर उसका आरोप लगाते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचार जो अज्ञानी लोग होते हैं, वे बादलों ने सूर्य को ढक लिया, इस प्रकार की बातें करते हैं। इसी प्रकार भगवान की मर्यादा को ढकने का जो प्रयास करते हैं, वह भगवान के सच्चे भक्त नहीं कहलाते हैं। चितवजुलोचन अंगुली लाई, प्रकट जुगल जैसे भाई, उमा राम विषय का समोहा, नभ तम धूम धरी जिम सुहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो वह चंद्रमा प्रकट कर देते हैं। यानी जो इस प्रकार के भाव के लोग होते हैं, वे हे पार्वती श्री रामचंद्र के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार। यानी उनके जीवन में उनका, अगर हम किसी प्रकार की माया मोह में फंस करके उनकी साधना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी फंसते हैं, उनके आराधित में जाते हैं, तो वह हमारे लिए अंधकार और धुएं की धूल के समान है। यानी उनको वह शोभा नहीं देता है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, आकाश में किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी का चरित्र भी, उनका हृदय भी निर्मल है। उनको कोई कोई भी मलिनता उनके हृदय में नहीं है, कोई मलिन आत्मा उनको स्पर्श नहीं कर सकती है। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। वह भी जिस प्रकार आकाश जो है पूरा निर्मल है, स्वच्छंद है, पूरे विश्व के अंदर छाया हुआ है, उसी प्रकार भगवान राम जी इस भवसागर में पूर्ण रूप से छाए हुए हैं। उनकी निर्मलता संसार में अनोखी है। और विषयीकरण सुर जीव समिता, सकल एक तय एक सुचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। यानी विषय, इंद्रियां और इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, जीव की आत्मा, ये सब एक ही सहायक के एक चेतन है। यानी विषय है, हमारी इंद्रियां होती हैं, और जो भी विषय वासना हम करते हैं, इंद्रियों के देवता और हमारी जो इंद्रियां होती हैं, इनके जो देवता हैं, और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं, एक चेतना से बने हुए हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। ये बहुत गहरी चीज़ है दोस्तों। इन सबको जो परम प्रकाशक हैं, अर्थात जिसने इस सबको प्रकाश, इन सब प्रकार की रचना को जिन्होंने प्रकाशित किया है, वही अनादि ब्रह्मन अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र। यानी वही इस संसार की अयोध्या नरेश जो रामचंद्र जी हैं, वही रामचंद्र जी हैं, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। वही दशरथ पुत्र हैं जिनके जो विषय हैं, इंद्रियां हैं, काम और इंद्रियां हैं, इंद्रियों के देवता हैं, और जीवात्मा, ये सब जो सहायक, हमारे जो सहायक हैं, वो अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। यानी इन सब का जो परम प्रकाशक है, उनको सबको दिव्य प्रकाश देने वाले, अर्थात जिनने इनका सबका प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी। अब उन्होंने विस्तार से पूरा उनका संशय दूर कर दिया और उनको संपूर्ण रूप से बता दिया श्री रामचंद्र जी वही हैं, और वही दशरथ राजा
राजा दशरथ के पुत्र हैं, उसी रूप में उन्होंने जन्म लिया है। अब वह ब्रह्म हैं या ब्रह्म हैं, राजा के घर में पैदा हुए हैं और इस प्रकार से उनकी माया है। उन्होंने इस संसार को मर्यादा के अनुरूप बनाने के लिए इस प्रकार से अपने जीवन वृत्तांत का तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, माया हीन ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता तय जड़ माया, भास्वती यह मोह साया। यानी यह जगत प्रकाशी है, पूरा संसार प्रकाशवान है। श्री राम जी इसको प्रकाश देने वाले हैं, इस संसार को पूरा प्रकाशित करने, इस संसार में ज्ञान का प्रकाश डालने वाले रामचंद्र जी की कृपा है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। यानी मोह की अगर जिनकी सत्ता से, जिनके सानिध्य से, जिनके प्रभाव से, जिनके स्वरूप से मोह की सहायता पाकर जो जड़ माया हमारी होती है, हम जो माया मोह की संसार में अपने को विचरण करते रहते हैं, वह जड़ माया सत्य सी भाषित होती है। वह भी भगवान के चरणों में जब हम जाते हैं, हम उसको पूर्ण रूप से भूल जाते हैं, वह भी हमको सत्यता का आभास कराते हैं। ये भगवान की माया का सबसे बड़ा स्वरूप है। रजत सीप महुभास जिमी कथा जथा भानु कर बार, रजत सीप महुभास जिमी जथा भानु कर बार, जद बिमसात हूँ काल सोई भ्रम न सकई को उठा। यानी जैसा सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुई प्रतीत होती है। सीप होता है, जैसे सीप समुद्र में होता है, जैसे सीप में चांदी की जैसी की चमक होती है, और सूर्य की किरणों में पानी की, अगर सूर्य की किरणें पानी में चमकती जाती हैं तो वह बिना कोई चीज़ किए ही वह प्रकाशित हो जाते, प्रतीत होती हैं। उतना अच्छा वर्णन वहाँ पर लगता है कि तुलसीदास जी ने इस प्रकार का मार्मिक वर्णन किया है कि जिस प्रकार सीप जो होता है वह चांदी के समान चमकता है, और सूर्य की किरणें जब पानी में पड़ती हैं तो वह भी बहुत ही सुंदर लगती हैं, वह बहुत ही सुशोभित होती हैं। यद्यपि यह तीनों कालों में झूठ है। इस प्रकार की रचना जो है, हमारे जो 3 काल होते हैं उसमें हमको जैसे कड़वा सत्य होता है उस प्रकार का प्रकट होता है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है। अगर किसी के मस्तिष्क में इस प्रकार का भ्रम पैदा हो जाता है कि सीप में चांदी का स्वरूप हो गया और सूर्य की किरणों जब पानी में पड़ती हैं तो वह चमकदार हो जाते हैं, इस प्रकार के हम माया रूपी भ्रम में पड़ जाते हैं, हमको भ्रम हो जाता है। उसी भ्रम को मिटाने के लिए भगवान एक साक्षात स्वरूप हैं, और उस प्रीति को, इसको हम झूठ, यानी तीनों कालों में ये झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है। अगर किसी के मस्तिष्क में भगवान के प्रति किसी प्रकार का भ्रम है तो वह उसी प्रकार है जिस प्रकार सीप को हम चांदी का स्वरूप दे देते हैं, और सूर्य की किरणें जब पानी में गिर जाती हैं तो उसको हम चमत्कार कहते हैं। तो इस प्रकार की अज्ञानता का भ्रम हमारे मस्तिष्क में नहीं होना चाहिए। भगवान की छटा अपरंपार है, उनका स्वरूप दिव्य है, और वह इस संसार में पूर्ण रूप से व्याप्त हैं। और इस प्रकार दोस्तों भगवान शिव जी ने पार्वती को अनेक रूप से भगवान के बारे में पूरा विस्तार से सुनाया और पूरा वर्णन कराया, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, भगवान किसके प्रतीक हैं, भगवान इस संसार में इस माया मोह को समाप्त करके और चर अचर सभी प्रकार के जीवों में अच्छे भावों को प्रकट करके मर्यादा की रचना करके, जिन्होंने एक राजा दशरथ जी के वहाँ जिन्होंने जन्म लिया और जन्म लेकर के वह इस संसार की माया को रचना चाहते थे, और अनेक प्रकार से रचना करके, सृष्टि की रचना करके मानव जीवन के लिए सब कुछ, जिस प्रकार के कार्य मर्यादा जहाँ पर हमारी जो भी कार्य हमको जहाँ पर करने हैं, वह कार्य को कैसे
कैसे सही किया जाएगा, उन कार्यों को कैसे सरल किया जाएगा, उन कार्यों में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमको अनेक प्रकार की परेशानी आती हैं, उससे हम कैसे आगे जा सकते हैं, और कहाँ पर हमको अपने पूरे जीवन का दैनिक जीवन से लेकर के अंत तक हम जब अपना जीवन चलाते हैं, उसको किस प्रकार हमको उसका स्वरूप को संचालित करना चाहिए, इन भावों का वर्णन भगवान शिव जी ने रामचंद्र के चरित्र में बताया, पार्वती को पूरा वृत्तांत बताया। और इस प्रकार दोस्तों आज के अंक में बस इतना, कल फिर मिलते हैं। तो यह दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, साहित्य में कोई भी चीज़ होता है, यदि सद्विचारों को, हमारे सद्विचार होते हैं और मस्तिष्क और अंतःकरण में स्थान देने के लिए प्रयत्न किया जाएगा। अगर हम अपने मस्तिष्क में सद्विचारों को अपने मस्तिष्क में और अंतःकरण में वास्तविक रूप में स्थान देंगे, तो अगर हम इसका प्रयास करेंगे तो अपने जन्म जन्मांतरों के संग्रहित कुसंस्कारों और आसपास के अनैतिक आकर्षण प्रभाव डालते, इस प्रकार के कितने प्रकार के भी हमारे जीवन में अनैतिकता पैदा होगी, इस प्रकार का माहौल हमको मिलेगा, इस प्रकार का परिवेश मिलेगा। अगर हमारे अंदर सद्विचारों को मस्तिष्क में अंतःकरण में स्थान देने की शक्ति होगी, तो हमें कोई भी हमारे मनोभूमि को, हमारा मन का जो हृदय है, दिन और किसी प्रकार से कोई दूषित नहीं कर सकता है। शरीर में जो हमारा शरीर में मैल, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के कुविचार आ जाते हैं, मैल आ जाता है भीतर से, हम भीतर से और बाहर से उस प्रकार के शब्द निकलते हैं, या जो भी हमारे दिन भर की अच्छी क्रियाएं होती हैं और अप्रिय क्रिया होती हैं जो किसी को अच्छी नहीं लगती हैं, पर जो क्रम हमारा जो जीवन का अगर क्रम अच्छा होगा, तो इसका केवल यही उपाय है दोस्तों, हमको अपने विचारों को और मस्तिष्क को और अंतःकरण को में सुंदर भावों का संचार करना चाहिए। यह प्रक्रिया हमें चाहे कितनी भी अप्रिय, अगर हम किसी भी ऐसे प्रकार के कार्य करते हैं, अपने को संयमित रखते हैं, अगर वह किसी प्रकार से किसी को भी गलत लगती हैं, तो यह जो है इससे हमको कभी भी किसी प्रकार के भाव अपने मस्तिष्क में नहीं रखनी। अपने संग्रहित जो भी हमने प्राप्त किया है कुसंस्कार भीतर से हमको अनेक प्रकार से भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, और बाहरी वातावरण को हमको बुराइयों के आकर्षण को जो हमारा जो आकर्षण शक्ति है, बुराइयां जो हैं उसमें हमारे जीवन को दूषित करने की कोशिश करते हैं। तो अनेक प्रकार की दुर्बुद्धि है और आसुरी शक्तियां हैं। इस प्रकार के रामचंद्र के जीवन में भी इस प्रकार के अनेक आसुरी शक्तियाँ भी सामने आई, लेकिन उन्होंने अपने वास्तविकता को, अपनी सहन शक्ति को, अपने कार्यों को किसी भी कठिनाई से विचलित नहीं हुए, और वह आंतरिक रूप से अधोगामी, यानी हमको वह अंत तक उनका जीवन पर हमारे जीवन में एक प्रकार की छाप छोड़ने का रामचरितमानस से हमको यह पैदा होता है। यानी यह चीज़ हमको प्राप्त होती हैं इस विषमता को रोकने के लिए। किसी प्रकार के भी अगर हमको समाज में बुराई वाले इस प्रकार के लोग मिलते हैं, किसी प्रकार का कोई जो भगवान की वास्तविकता को नहीं जानते हैं, तो इस प्रकार को रोकने के लिए हमें अपनी संस्कृति का अवलंबन ग्रहण करना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को बदलना पड़ेगा। और जिस प्रकार पानी और साबुन की सहायता से कपड़े का मैल छूट जाता है दोस्तों, उसी प्रकार मन पर जमी हुई मलिनता की परतों को सफाई और सद्ज्ञान और सत्कर्म के आधार पर हम कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर सद्ज्ञान है, सद्गुण हैं, तो हम अपने मन के मैल को दूर कर सकते हैं। इसी से हम वास्तविक जीवन को जी सकते हैं, अपने जीवन को साकार बना सकते हैं। और अपने यदि हमारे पास आज मनचाही वस्तुएं नहीं हैं, तो निराशा होने की किसी प्रकार की आवश्यकता किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। आपके पास, हमारे पास जो भी टूटी फूटी जो भी चीज़ें हैं, उन्हीं की सहायता से, जितना ज्ञान हमको है उसी की सहायता से अपनी कला, किसी भी कला को, हमारे अंदर कोई भी भाव होते हैं, विचार होते हैं, भगवान को मानने की
लालसा होती है, उसी कला को हम इस समाज में बिखेर सकते हैं। और चारों ओर कितना भी घने से घना अंधकार छाया होता है, तब भी हम दीपक की दिए की तरह कम ज़रूरतों से ही उसको पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार के भाव जो जीवन में, अगर हम जीवन में जीना चाहते हैं तो वह चाहे अच्छी परिस्थितियों हो या कठिनाइयों हैं, कुछ भी क्यों न हो, हर एक स्थिति में अनुकूलता पैदा कर सकता है। हमारे जीवन में ये चीज़ होनी चाहिए, जिस प्रकार रामचंद्र जी ने पूरा 14 वर्ष का वनवास धारण करके अपने जीवन को, अनेक प्रकार की कठिनाइयों में जीवन था और अनेक प्रकार की विषमता थी, उन परिस्थितियों में भी अपने आप को अनुकूलता पैदा करके सब जगह राम राज्य की स्थापना कर दी। वहाँ पर अपने आप ही हर चीज़ प्राप्त हो जाती थी। ये सब भगवानों का आशीर्वाद है। तो इस प्रकार दोस्तों, सर्व विचारों को मस्तिष्क में और अपने अंतःकरण में स्थान देने के लिए अनेक प्रकार से हमें साधक बन करके भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान को याद करना चाहिए। तभी हमारा जीवन नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाएगा और हम किसी भी कार्य में अपने कार्यों को धीरे धीरे रे मनो धीरे सब कुछ हो, इसी प्रकार अपने कार्य को संपन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का सच्चा सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और इसीलिए कहा है दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम। इस प्रकार दोस्तों, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में बस इतना। कल फिर मिलते हैं। सबका जीवन सुखी रहे, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबके जीवन में आनंद ही आनंद भरे और सबका जीवन सुखमय बीते और सबके जीवन में भगवान के प्रति अपार भक्ति का संचार हो। इन्हीं भावों के साथ सबको, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा धन्यवाद। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।